Hello students, today's class is 5th and we are going to read lesson 2nd, The Lion. Narrator of this story is a lady, a woman. इस कहानी की जो नरेटर है, इस कहानी को सुनाने वाली है, वो एक लेडी है and she is telling us the story of a lion. So let's start. Cobus, my husband, found the orphan in a crevice. Cobus, मेरे पति को एक अनाथ मिला चट्टानों की एक दरार में. इट वॉज ए टाइनी लायन कब ओनली 2 or 3 days ओल्ड. यह एक शेर का छोटा सा बच्चा था, 2-3 दिन का. ही रैप्ड इट इन हिज शर्ट एंड कैरिड इट टू हिज ट्रक. उसने इसे अपनी शर्ट में लपेटा और अपने ट्रक में इसे लेके आया. देन ही कॉल्ड मी ऑन द रेडियो. तब उसने मुझे रेडियो पे कॉल की. आई हैव फाउंड अ लायन कब अबैंडन्ड बाय इट्स मदर. मुझे एक शेर का छोटा सा बच्चा मिला है जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया है. ही टोल्ड मी वट शैल आई डू. उसने मुझे बताया और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ. आई सेड ब्रिंग इट होम. मैंने कहा इसे घर ले आओ. द कब स्मॉल एज ही वाज फीस्टी. वो कब, वो शेर का बच्चा छोटा था लेकिन स्ट्रोंग था. हिज आइज वॉन्ट येट ओपन. उसकी आंखें अभी खुली नहीं थी. बट ही हिस्ड एंड मेड ब्रेव लिटिल ग्रोलिंग नॉइसेस एट अस. लेकिन वो शेर के जैसे छोटी छोटी आवाज़ें हमारी तरफ निकाल रहा था. हिज फेस पकरिंग इंटू अ फियर्स लुकिंग क्रिंकल. और वह अपना फेस शेर के जैसे बना रहा था, जैसे शेर के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं दहाड़ते समय. वी डिसाइडेड टू कॉल हिम लियो. हमने उसका नाम लियो रखा. एज लियो ग्रू लार्जर एंड मोर पावरफुल ही आल्सो डेवलप्ड अ लायन साइज पर्सनैलिटी. जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो शेर के साइज़ की पर्सनैलिटी भी उसने डेवलप कर ली, विकसित कर ली. ही कूडेंट रेजिस्ट स्टॉकिंग एंड पाउंसिंग ऑन अस. स्टॉकिंग क्या होता है? किसी के पीछे आना, फॉलो करना. तो वह हमें फॉलो करता रहता था, हम पे झपटता था. एंड वी गोट इन द हैबिट ऑफ ग्लांसिंग नर्वसली ओवर आर शोल्डर्स एंड ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट. और धीरे धीरे हमारे मन में एक डर बैठ गया, एक आदत बैठ गई अपने पीछे मुड़कर देखने की, कभी कहीं वो हम पर झपट्टा तो नहीं मारने वाला. वन डे एज आई वॉज गार्डनिंग I heard the phone ring. As usual, Leo jumped on me before I could reach the house. एक दिन मैं बगीचे में गार्डनिंग कर रही थी, फूलों को पानी देना या उनकी ट्रिमिंग करना. तो मैंने फ़ोन की बेल सुनी. जैसे ही मैं अंदर फ़ोन उठाने के लिए गई तो लियो जम्प्ड ऑन मी बिफोर आई कुड रीच द हाउस. लियो एकदम से जंप करके मेरी तरफ आया, मेरे घर में जाने से पहले. At the door, a lighting movement at the edge of my vision made me freeze. It was a Mozambique spitting cobra that had made its residence in one of our flower beds. तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, एकदम से मैं वहाँ पे फ्रीज हो गई, डर से वहाँ पे जम गई. मैंने एक कोबरा, एक सांप देखा वहाँ पे, जिसने फूलों की क्यारियों में अपना घर बनाया हुआ था. लियो एविडेंटली थॉट आई हैड स्टॉप्ड बिकॉज आई वांटेड टू प्ले अगेन. लियो ने सोचा मैं रुक गई हूँ, शायद मैंने खेलना है उसके साथ. जस्ट एज द स्नेक बिगेन टू रिट्रीट ही पाउंस्ड ऑन मी फ्रॉम बिहाइंड एंड सेंट मी टम्बलिंग. सांप ने पीछे जाना शुरू कर दिया और उसने पीछे से मुझ पे वार किया. मैं लड़खड़ा गई. विद डैट द कोबरा स्पैट एट अस एंड द वेनम कोट मी ऑन द लेग. उस कोबरा ने हम पे अटैक किया और उसने जो अपना जहर था वो मेरी लेग पे छोड़ दिया, मुझे काट गया. वेयर इट ड्रिप टुवार्ड्स अ स्क्रैच ऑन माई एंकल. आई पुश्ड लियो अवे एंड हरीड टू द नियरेस्ट टैप टू वॉश ऑफ द पॉइजन बिफोर इट कुड मेक कॉन्टैक्ट विद माई रॉ स्किन. तो उसने अपना जो जहर था मेरी एंकल पे, एड़ी पर छोड़ दिया और मैं जल्दी से भागी नल की तरफ
उस घाव को साफ़ करने के लिए, उस जहर को साफ़ करने के लिए, इससे पहले कि वो मेरी स्किन में फैले। Leo evidently had the instinct for hunting, but we still worried about his ability to survive once he was too big for us to manage. तो जब वो हमें इस बात की चिंता थी कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एक शेर में शिकार करने की प्रवृत्ति होती है। एंड ही एंड आवर ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग वोल्फी हैड बिकम इनसेपरेबल फ्रेंड्स। वह और हमारा जो ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है वोल्फी, वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इन 1993 when Leo was about a year old, 1993 में जब वो 1 साल का था, our park warden began urging us to find a permanent home for him. We found a park that kept animals for tourism and filming purposes. तो हमारे वार्डन ने हमें बताया कि हमें उसके लिए कोई परमानेंट घर ढूंढना चाहिए, वो यहाँ पे हम सेफ़ नहीं हैं। तो हमने क्या किया, एक पार्क में जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है टूरिज़्म के लिए और फिल्माने के लिए, पिक्चर्स वगैरह के लिए, तो हमने उसके लिए वो जगह ढूंढी। वंस देयर हाउएवर लियो कवर्ड इन द ग्रास व्हेन ही सा द अदर लॉयंस एंड रिफ्यूज्ड टू बच। तो जैसे हम उसको वहाँ पे छोड़ के आए तो वह घास में छिप गया। दूसरे शेरों को देखकर उसने जाने से आगे मना कर दिया। वी expressed our concern, but the owner reassured us that it usually took a hand-reared lion some time to realize he was a lion. तो वहाँ के मालिक ने हमें ये बताया कि जिस शेर को एक बार हम पालतू बना लें, उसको रियलाइज़ करने में कि वास्तव में वो एक शेर है, थोड़ा टाइम लगता है। More than a year passed with little word of how Leo was adapting. Finally, in July 1995, Cobus, I, and our youngest daughter Karen made a long journey to visit him. तो 1 साल के बाद लियो ने अपने आप को वहाँ पे अडाप्ट कर लिया था, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया था। तो फाइनली जुलाई 1995 में कोबस, मैं और मेरी सबसे छोटी बेटी कैरन, हमने एक लंबी यात्रा की उसको देखने के लिए, उसको विज़िट करने के लिए। व्हेन वी अराइव्ड लियो अपीयर्ड फ्रॉम बिटवीन सम ट्रीज एंड माई हार्ट कॉट इन माई थ्रोट। लियो पेड़ों के पीछे से आया जब, तो मैंने जब उसे देखा तो एंड माई हार्ट कोट इन माई थ्रोट, जो मेरा दिल था वो मेरे गले में आ गया। मतलब मैं बहुत हैरान रह गई, मैं डर गई। ही वॉज सो बिग, सम 650 किलोज नाउ। वह काफ़ी बड़ा हो चुका था, 650 किलो उसका वज़न था। बट हिज फीचर्स वर द सेम, लेकिन उसके जो फीचर्स थे वो सेम थे। He halted and started at us with a puzzled expression. Suddenly, his eyes came alive with recognition and he rushed forward, throwing himself at Cobus with a shuddering groan, while turning his huge body sideways to reduce the impact. तो जैसे ही उसने पहले हमें देखा, वो थोड़ा रहस्य से उसने हमारी तरफ देखा, फिर उसने हमें पहचान लिया और एकदम से वो कोबस के ऊपर आके झपटा उससे मिलने के लिए। Shaking with emotion, I stepped forward and offered Leo my arm. इमोशन से कांपते हुए मैं साइड में हुई, मैंने अपनी आर्म, अपनी बाजू लियो को दी। विच ही टुक जेंटली इन हिज जॉस, उसने अपने जबड़ों में बड़े ही जेंटली, प्यार भरे तरीके से उसने लिया उसे। देन आई हग्ड हिज इनर्मस फेस टू माइन, ट्राइंग हार्ड नॉट टू क्राई। तब मैंने उसके बड़े से फेस को हग किया और ना रोने की कोशिश की। ड्यूरिंग आर लास्ट डे एट द पार्क, हमारे पार्क के अंतिम दिन, वी फाउंड लियो लाइंग इन द सन विद 2 लायनेसेस। हमने देखा कि वो और 2 शेरनियों के साथ वहाँ पे लेटा हुआ है। अब उसकी एक फैमिली है। ही लुक्ड रीगल लाइक द कंटेंटेड किंग दैट ही वाज। अब वह एक शाही राजा की तरह लग रहा था। दैट्स व्हेन आई न्यू लियो हैड बिकम अ रियल लॉयन। तब मुझे लगा कि वह सच में एक असली शेर बन चुका है। ही हैड हिज ओन फैमिली नाउ, अब उसका अपना परिवार है। एंड इट वॉज टाइम फॉर अस टू से गुड बाय, और अब उसे अलविदा कहने का समय था। नाउ इट्स वर्ड मीनिंग्स। क्रेविस, ए नैरो स्पेस इन रॉक और वॉल, एक चट्टान में संकरी दरार।
फीस्टी स्ट्रॉन्ग मजबूत, पकरिंग टू फॉर्म स्मॉल फोल्ड्स और लाइंस, छोटे छोटे फोल्ड्स और लाइंस बनाना चेहरे में, क्रिंकल टू फॉर्म लाइंस इन स्किन, ये इसका भी मीनिंग सेम है, टू फॉर्म लाइंस इन स्किन, चेहरे पे लाइंस बनाना, एक तरह से झुर्रियाँ। कॉन्कॉक्टेड टू मेक फूड, भोजन बनाना, स्टॉकिंग टू मूव स्लोली इन ऑर्डर टू हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए धीरे से मूव करना, ब्रेसिंग प्रिपेयरिंग आर सेल्व्स फॉर समथिंग अनप्लेजेंट, अपने आप को तैयार करना किसी अप्रिय घटना होने के लिए, इनसेपरेबल विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो कभी भी अलग नहीं हो सकते, बिविल्डर्ड कंफ्यूज्ड, मतलब उलझन में होना, अडाप्टिंग एडजस्टिंग, अपने आप को एडजस्ट करना, ग्रोन द साउंड क्रिएटेड इन पेन, दर्द में जो जानवर साउंड क्रिएट करते हैं, हग्ड एम्ब्रेस्ड आलिंगन करना, ग्रंट अ रफ साउंड, जानवरों का एक रफ जो साउंड होता है, हार्श वॉइस होती है, रीगल रॉयल शाही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।